बच्चों, मैं सांक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट है क्लास 9 की एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि हम इसमें एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक का सोल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। सो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एक त्रिभुज ABC का कोण A समकोण है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि एक समकोण त्रिभुज बना लेना है जिसका क्या है A समकोण है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये B हो गया, ये आपका C हो गया। ठीक है, या आप B ऊपर C नीचे ले सकते हैं। तो कहता है जिसमें AL जो है BC पर लंब है। AL जो क्या है BC पर लंब है, यानी क्या लंब हो गया ना, क्या ये लंब है। तो कहता है कि सिद्ध करें कि BAL यानी ये कोण, ठीक है, ये तो 90 डिग्री है ना, लेकिन A कोण बराबर ACB यानी ये कोण। ठीक है, ये कोण है, ये कोण क्या है, आपस में बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। जो सबसे पहले जो प्रश्न के हिसाब से कहता है वो हमको लिखना है। सबसे पहले जो कहता है कि जो दिया है वो लिखेंगे ना, कि जो दिया है। ठीक है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC का क्या है कोण A समकोण है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये तो हमने अपने मन से नहीं किया। साथ में दिया है कि AL जो है लंब है BC पर। ठीक है, दिया हुआ ना, AL क्या है लंब है BC पर। जो सिद्ध करना है उसको भी क्या करेंगे, हम लिखेंगे। तो लिखेंगे तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। आपने ये देखा कि एंगल BAL बराबर एंगल ACB। ठीक है, अब चलिए सिद्ध तो हो गया, हमारा प्रश्न का काम खत्म। अब जो हम चलेंगे वो हमारा फिगर और जो हमने लिखा बस उसके हिसाब से हमें चलना है। ठीक है, प्रमाण में हम यहाँ देखें कि एंगल ALB जो एंगल ALB ये जो आपका 90 डिग्री है। देखिए, यानी ये कोण आप देखें तो क्या है कि आप कह सकते हैं कि बराबर एंगल ACL प्लस एंगल CA है ना। ACL यानी ये कोण अब प्लस CAL यानी ये दोनों कोण क्या, ये बाह्य कोण है। यानी ये जो आप त्रिभुज देख रहे हैं तो इस त्रिभुज का क्या है, ये बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण बताए थे ना कि अपने सम्मुख अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि आप समझिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ऐसा एक त्रिभुज है। तो यहाँ जो कोण है तो बाह्य कोण है, तो ये कोण क्या है कि ये दोनों सामने कोण क्या होगा, बराबर। तो इसी प्रकार ये कोण यहाँ पर है, तो इसके कारण क्या होगा, ये दोनों जो कोण होंगे इसके क्या होंगे, योग के बराबर होगा। चलिए, तो यहाँ लिख देंगे किससे है, ये बाह्य कोण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एंगल ALB यानी जो आपका क्या है ALB, देखिए 90 डिग्री, तो इसका मान 90 डिग्री हो गया। आप देखें कि ACL, ठीक है, दिया ना ये कोण, और बड़े वाले त्रिभुज में भी क्या है कि एंगल C जो है वो आता है। तो इसके जगह ACL के जगह हम ACB लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ACB प्लस, अब CAL कैसे आया, देखिए ये क्या है, कोण का अर्धक है, आधा कोण है ना। यहाँ लिख सकते हैं एंगल A माइनस एंगल BAL है ना। अगर एंगल A में से BAL घटा लें तो ये कोण निकल जाएगा हमारा। चलिए, तो चूंकि यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि क्या है कि एंगल ACL बराबर एंगल ACB है। ठीक है, क्योंकि ये बराबर युग्म का, इसलिए हमने क्या है ऐसा हम लिखे हैं। चलिए, तो 90 डिग्री हो गया बराबर एंगल ACB प्लस, यहाँ देखें कि एंगल A क्या था, 90 डिग्री है। प्रश्न में दिया हुआ एंगल A समकोण है, माइनस एंगल BAL। ठीक है, BAL लिख लेंगे। चलिए, 90 से 90 खत्म, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस, तो क्या है कि ये माइनस वाले को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा एंगल BAL बराबर एंगल ACB हो जाएगा। यही चीज़ आपको क्या है प्रूव्ड भी करना था यहाँ पर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 का था कि यदि दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करें। ठीक है, जो सबसे पहले प्रश्न का था उसके हिसाब से हम लिख लेते हैं। दो समांतर रेखाओं क्या है, तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही। ठीक है, कहता तो सिद्ध करे कि एक ही ओर के दोनों अंतः कोण की अर्धक रेखा, आधा रेखा, यानी इन दोनों कोण की क्या है अर्धक रेखा एक दूसरे के साथ समकोण, यानी ये जो है 90 डिग्री है।
ठीक है, ये कोण क्या है 90 डिग्री आपको सिद्ध करना है। चलिए सबसे पहले इसका नाम, ये जो लाइन है इसका नाम पी क्यू रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है इसको मानते आर बिंदु पर ये पॉइंट है, ये एस बिंदु पर है। ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ऐसा क्या है फिगर बन गया। ये क्या है ओ बिंदु है। ठीक है, तो हम क्या है आराम से बनाना हम शुरू कर दें। सबसे पहले जो प्रश्न के हिसाब से जो दिया है यहाँ पर दिया क्या है कि क्या है कि ए बी समानांतर सी डी, यहाँ नाम नहीं दिया है तो कहता दो रेखा समानांतर है, तो हमने क्या नाम रखा तो नाम के हिसाब से लेते हैं। साथ में दिया है क्या कि पी क्यू ए बी तथा सी डी, है ना, कि एक रेखा दोनों के अंतःकोण की बराबर, तो ये लिखना पड़ेगा ना कि ए बी प्रतिच्छेद रेखा पहले लिख लेंगे कि पी क्यू क्या है ए बी तथा सी डी को क्रमशः क्या है, क्रमशः कौन कौन बिंदु प्रतिच्छेद करता आर तथा एस, है ना, आर तथा एस बिंदु पर क्या है, आर तथा एस बिंदु पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है प्रतिच्छेद करती है ना। साथ में देखिए क्या है कि ओ आर तथा ओ एस, ओ आर तथा ओ एस क्रमशः क्या है, क्रमशः एंगल एस आर बी इसका है ना, ये इस कोण का क्या है आधा है, तथा एंगल डी एस आर यानी इस कोण का क्या है समद्विभाजक है। क्या है, इस कोण का समद्विभाजक है। ये चीज़ क्या है कि आपको आगे काम देगा, तो ये चीज़ क्या है हम लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से हमारा काम खत्म, जो भी हमने जो लिखा है बस उससे हमें चलना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम सबसे पहले यदि लिखें कि एंगल ओ आर एस, एंगल क्या है ओ आर एस यानी ये कोण किसका आधा है। ठीक है, आधा है किसका एंगल एस आर बी इस कोण का, तो चलिए दो इधर ले जाएं तो हो जाए क्या 2 एंगल ओ आर एस बराबर एंगल एस आर बी, यानी एस आर बी इस पूरे कोण का मान क्या है निकल गया। ठीक है, उसी प्रकार एंगल ओ एस आर आधा है किसका एंगल डी एस आर का। देख लें ओ एस आर ये कोण आधा है ना इस पूरे कोण का, तो हो जाए कितना 2 एंगल ओ एस आर बराबर एंगल डी एस आर। ठीक है, अब चलिए इसी से हमारा काम चलना है। चूँकि हम जान रहे हैं कि ए बी समानांतर सी डी क्या है दिया हुआ है। ठीक है, अब दिया है तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि हम जानते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, और इन दोनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। यानी तिर्यक रेखा की यानी ये पूरा कोण या ये पूरा कोण, इन दोनों को हम जोड़ें तो मान कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल एस आर बी प्लस एंगल डी एस आर, है ना, यही कोण है अंतःकोण बराबर 180 डिग्री। कैसे हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण है। ठीक है, अब चलिए एस आर बी का मान यहाँ हमने निकाला है कितना 2 एंगल ओ आर एस। ठीक है, इसका मान क्या है 2 एंगल डी एस आर बराबर क्या 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से दो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ओ आर एस प्लस एंगल डी एस आर बराबर कितना 180 डिग्री। दो बार में काटे तो क्या है 90 डिग्री हो जाएगा। इसी कारण यहाँ हो जाएगा कितना एंगल ओ आर एस प्लस एंगल डी एस आर का मान कितना 90 डिग्री आ गया। यानी जो अंदरूनी दोनों ये छोटे छोटे कोण थे इनका मान 90 डिग्री था। हमको तो ये 90 डिग्री है ही, लेकिन वो क्या प्रूव करना ना। तो अब चलिए हम क्या है यही अब इसी त्रिभुज में हम चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए ट्रायंगल आर ओ एस। ठीक है, यही चीज़ है ना, तो ट्रायंगल आर ओ एस में, तो ट्रायंगल आर ओ एस में तो तीनों कोण को जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा एंगल ओ आर एस प्लस एंगल ओ एस आर प्लस एंगल आर ओ एस, तीनों का योग कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री। इसका मान तो अभी अभी जस्ट हमने निकाला 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस बराबर कितना 180 डिग्री, इसीलिए एंगल आर ओ एस कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर कितना 90 डिग्री। यानी एंगल आर ओ एस का मान कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। यही चीज़ आपको क्या करना था प्रूव्ड करना था।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का था कि साबित करें कि किसी षटभुज के सभी अंतःकोणों का योग 720 डिग्री होता है। याद करें यही क्वेश्चन आपको ऐसा ही सेम क्वेश्चन नंबर 32 जो आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि 23 नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 32 दोनों एक ही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और तो आप बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का था कि जो षटभुज है उसके सभी कोणों का कितना होता है 720 डिग्री होता है। एक षटभुज बना लेते हैं, ठीक है। 6 भुजाओं वाला षट यानी 6 होता है, तो 6 भुजाओं वाला क्या है षटभुज हम बनाते हैं। चलिए षटभुज बन गया। अब देखिए षटभुज ऐसा बन गया, लेकिन हम क्या करते हैं इसको पार्ट में बांट देते हैं। देखिए इसको मिला लें तो एक त्रिभुज इधर भी मिला लें तो 2 त्रिभुज और एक आयत, यदि इन दोनों को हम जोड़ लें तो 7 क्या है 720 डिग्री निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलिए इसका नाम ले लेते हैं। इसका नाम ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। अब क्या करते हैं इसको कोण ले लेते हैं। इसको मानते हैं एंगल 1, इसको मानते हैं एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, एंगल 9 और इसको मानते हैं एंगल 10। एंगल मान लेने से क्या हो जाएगा कि हम बारी बारी से त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोण का 360, फिर इसका 180। तो इस प्रकार क्या है निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। पार्ट पार्ट में हम बांट देते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे कि क्या है दिया है कि ए बी सी डी ई एफ क्या है एक षटभुज है। क्या है षटभुज का नाम नहीं दिया लेकिन हमने ले लिया ना नाम, तो एक षटभुज है। तो सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिखना है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमने कोण मान लिया है तो उसके हिसाब से एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, इन सभी का योग कितना होता है 720 डिग्री होता है। अब चलिए प्रमाण की ओर चलते हैं, क्योंकि प्रमाण के बगैर क्या है कि सिद्ध तो नहीं होगा ना। तो प्रमाण चलते हैं। सबसे पहले क्या है कि चलते हैं त्रिभुज ए बी एफ में। त्रिभुज क्या है ए बी एफ में, ठीक है। ए बी एफ त्रिभुज में चलें तो जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है 180 डिग्री। तो तीनों कोण को जोड़ लेंगे तो इसका मान कितना होता है 180 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। यहाँ चलेंगे पुनः चतुर्भुज क्या है बी सी ई एफ में। जानते चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या है 360 डिग्री होता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9, इसका मान कितना 360 डिग्री। इसको मानते हैं समीकरण 2, ठीक है। पुनः चलते हैं नीचे वाले त्रिभुज में। तो यह क्या त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है। सी डी ई में चलें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर कितना 180 डिग्री। इसको मानते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे, इसीलिए समीकरण तीनों को जोड़ते हैं, यानी समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 करने पर चल तीनों क्या है अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर हो जाएगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस 9 प्लस 10, सभी को इधर साइड जोड़ें तो क्या हो जाएगा 720 डिग्री आएगा, ठीक है। सभी कोण का मान देखिए इस सभी कोण क्या है कि ए के सामने क्या है एंगल ए, यहाँ पे देखिए एंगल बी 2 3 तो एंगल बी हो गया। 4 5 के लिए क्या है एंगल सी है। फिर देखिए फिर क्या एंगल 6 के लिए क्या है एंगल डी है। फिर देखिए ई के जगह क्या है 6 7 सॉरी 7 8 के जगह क्या है एंगल ई है। फिर 9 10 के जगह देखें तो क्या एंगल एफ है बराबर कितना 720 डिग्री। यही चीज़ हमको क्या करना था प्रूव करना था, तो ये चीज़ हमने प्रूफ कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि त्रिभुज ABC में BE भुजा AC पर लंब है। B जो है AC भुजा पर लंब है, CD भुजा क्या है AB पर लंब है। तो साबित करें कि ABE यानी ये कोण बराबर है ACD यानी इन दोनों कोण क्या है आपस में बराबर है। तो ये चीज़ हमको क्या सिद्ध करना है। तो जो सबसे पहले दिया है उसके हिसाब से लिखेंगे कि जो दिया है क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में क्या त्रिभुज ABC में अब क्या त्रिभुज ABC में क्या दिया है कि BE जो है लंब है AC पर, ठीक है, तथा CD जो है लंब है AB पर, ठीक है।
तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो सिद्ध करना है क्या, कि एंगल ए बी ई बराबर एंगल ए सी डी। ठीक है, इतना अब प्रमाण चलते हैं, तो प्रमाण देंगे तब ना। अब चलेंगे, हम जानते दिया हुआ है कि क्या एंगल बी ई सी बराबर 90 डिग्री, लंब है तो यानी क्या 90 डिग्री है। एंगल क्या है, बी ई और सी, यानी ये क्या है, इधर क्या है, ये जब ये 90 तो इधर भी 90 होगा, तो ये 90 डिग्री। तो जानते हैं 90 है, तो इस त्रिभुज के लिए क्या है, इन दोनों कोण क्या होंगे, का योग क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो एंगल बी सी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों कोणों को हम लिख सकते हैं ना, यानी एंगल ए, इधर के लिए तो एंगल ए है ना, और इधर के लिए क्या है, एंगल ए बी, इधर मान ली ए बी सी मान सकते हैं। ठीक है, या एंगल ए बी ई ले लेते हैं, एंगल ए बी ई बराबर कितना, 90 डिग्री। क्योंकि क्या है, ये बाह्य कोण है, क्या है, बाह्य कोण से, ठीक है ना। ये कोण क्या है, इसके सम्मुख इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। चलिए इसको मानते हैं समीकरण 1। ठीक है, पुनः हम चलें तो इधर देखें कि एंगल सी ओ बी बराबर 90 डिग्री, इधर के तो हो गया, इधर के सी ओ बी सी डी बी यानी ये क्या है, ये 90 डिग्री। तो ये जब 90 है तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी सॉरी ये है, तो ये कोण क्या है, आपस में बराबर, ये है ना, इसके सम्मुख ये दोनों है ना। तो लिख लेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल ए सी डी हो गया, ए सी डी, इसके सम्मुख कौन कौन कौन, ये कौन और ये कौन। तो एंगल ए सी डी बराबर कितना, 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी बाह्य कोण से है, तो इसको मानते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस 2 दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, सॉरी 1 तथा 2 से, ठीक है, 1 तथा 2 से क्या, जब दोनों का एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल ए बी ई बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल ए सी डी के। तो ए से ये क्या होगा, खत्म, तो क्या बच गया, एंगल ए बी ई बराबर एंगल ए सी डी। अब देखिए यही चीज़ क्या है, प्रूव्ड करना था, तो ये चीज़ हमारा क्या होगा, प्रूव्ड हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि त्रिभुज ABC में BC के अंतः समद्विभाजक P पर तथा बाह्य समद्विभाजक Q पर क्या है, मिलते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज है मान लीजिए, ठीक है, एक त्रिभुज इस प्रकार का A है, B है और ये C है। ठीक है, एक काम कीजिए, ठीक है, और कहता है इसका अंतः समद्विभाजक यानी BC का अंतः समद्विभाजक, B और C का अंतः समद्विभाजक क्या है, P बिंदु, और इसका बाह्य समद्विभाजक, इसकी भुजाओं की यदि बढ़ा लें तो इसका जो बाह्य समद्विभाजक है वो क्या है, क्यू रेखा पर मिलता है। तो देखिए पूरा क्या है, एक चतुर्भुज बन जाता है। तो कहता है सिद्ध करें कि एंगल BPC यानी BPC और BQC इन दोनों कोणों का योग क्या है, 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोण का क्या होता है, 360 डिग्री। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखेंगे कि जो दिया है, क्या दिया है कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है, ABC क्या है, त्रिभुज। तथा साथ में जो दिया है सेंटेंस उसको भी हमको क्या लिखना है, दिया है कि एंगल B तथा एंगल C, क्या एंगल B तथा एंगल C के अंतः समद्विभाजक, क्या है, अंतः समद्विभाजक क्या है, P पर, ठीक है, P पर तथा जो है बाह्य समद्विभाजक, तो अंतः समद्विभाजक की बात हो गई, तथा बाह्य समद्विभाजक। अब जो बाह्य जो समद्विभाजक है वो क्या है कि आपका क्या है, एंगल Q है ना, Q पर मिलते हैं, Q पर मिलते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रश्न में हमारा दिया गया है। अब जो सिद्ध करना है उसको लिखना है कि तो सिद्ध करना है। ठीक है, जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि एंगल BPC प्लस एंगल BQC इन दोनों कोणों का योग क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि क्या चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यही हमको क्या है, प्रूव करना है। तो प्रमाण देखते हैं, प्रमाण में देखें तो देखें क्या है कि प्रमाण के हिसाब से एंगल B का बाह्य समद्विभाजक, क्या एंगल B का बाह्य समद्विभाजक क्या है, BQ है। ठीक है ना, BQ एंगल B का क्या है, बाह्य समद्विभाजक क्या है, BQ है, और अंतः समद्विभाजक क्या है, BP है। ठीक है, तथा अंतः समद्विभाजक क्या है, अंतः
समद्विभाजक, अंतर समद्विभाजक क्या है, बीपी है। ठीक है, बीपी है एक साइड। इसी तरह से यदि दूसरे साइड हम चलें तो एंगल सी का बाह्य समद्विभाजक क्या है, सी क्यू है, और अंतर समद्विभाजक क्या है, सी पी है। हम एक तरफ से लेते हैं, एक तरफ से फिर क्या है, आप दूसरे साइड भी ले सकते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि एंगल पी बी सी का जो पी बी सी यानी पी बी सी आधा है किसका, एंगल ए बी सी का, ए बी सी का, या सीधा आप डायरेक्ट एंगल बी ले सकते हैं। तो क्या है, यहाँ पर 2 उधर जाएगा तो एंगल 2 एंगल पी बी सी बराबर एंगल ए बी सी। ठीक है, इसी प्रकार एंगल क्यू बी सी, ठीक है, क्यू बी सी यानी ये कोण आधा है किसका, एंगल एक्स बी सी, इसका नाम सॉरी भूल गए, इसका नाम एक्स है, ये क्या है आपका वाई है। ठीक है, बाहर बिंदु के तो एक्स बी क्यू या एक्स बी क्यू है ना, ये कोण का क्या है, आधा है। तो हो जाएगा 2 एंगल क्यू बी सी बराबर एंगल एक्स बी सी। ठीक है, हो गया। चलिए अब क्या है कि हम जान रहे हैं रैखिक युग्म से क्या है कि एक रेखा पर कुल कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए एंगल ए बी सी प्लस एंगल एक्स बी सी का मान क्या, 180 डिग्री। किस तरह, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, क्योंकि एक रेखा पर कुल कोण 180 डिग्री। तो देखिए ए बी सी का मान हम निकाल चुके हैं, 2 एंगल पी बी सी, एक्स बी सी का मान निकाल चुके हैं, 2 एंगल क्यू बी सी बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा एंगल पी बी सी प्लस एंगल क्यू बी सी बराबर कितना, 180 डिग्री। 2 बार में काटें तो 90 डिग्री में कट जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल पी बी सी प्लस एंगल क्यू बी सी बराबर कितना, 90 डिग्री। अब क्या है, एक तरफ क्या है कि आ गया मान 90 डिग्री, तो दूसरे साइड भी क्या है कि हम बताए थे ना कि जब एक साइड हम निकालेंगे तो दूसरा साइड आप निकाल सकते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर इसी प्रकार, क्या है, इसी प्रकार एंगल पी सी क्यू, एंगल पी सी क्यू यानी इस प्रकार क्या है, यहाँ निकला ना पी बी क्यू, पी बी क्यू, इन दोनों का क्या है, इन दोनों को यदि आप जोड़ें कि तो क्या हो जाएगा, एंगल पी बी क्यू, इन दोनों को जोड़ें तो क्या है, ये पी बी क्यू का मान आता है। तो इसी प्रकार पी सी क्यू का भी मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल बी पी सी, ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं एंगल बी पी सी प्लस एंगल पी सी क्यू प्लस एंगल बी क्यू सी प्लस एंगल पी बी क्यू बराबर कितना, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। आप लिख सकते हैं क्यों, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है। ठीक है, अब चलिए बी पी सी और बी क्यू सी, ठीक है, इन दोनों कोण का तो मान हमको निकालना ही है। और इसका देखियो, इसका मान यहाँ पर पी बी क्यू का मान 90 डिग्री, अब पी सी क्यू का मान भी क्या 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसीलिए एंगल बी पी सी प्लस एंगल बी क्यू सी बराबर कितना, 360 डिग्री। और इन दोनों कोणों को जोड़ें तो 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या होगा, इधर जाकर घट जाएगा। तो इसीलिए एंगल बी पी सी प्लस एंगल बी क्यू सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो इस प्रकार क्या है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 25 का हल हो गया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।